राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों, आगे की योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें, 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र 13 यानी कि आज 14 और 18 नवंबर को ये 3 दिन तक चलने वाला है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस सत्र में मांग की है। सीएम सैनी के प्रस्ताव पर सदन में सहमति जताई गई है। हरियाणा विधानसभा ने आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। 2 साल तक 9,000 महीना सरकारी जो है योजना मिलती जाएगी। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सत्र में मांग की है। सीएम सैनी की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया है। 18 नवंबर की बात करें तो 2 बजे तक कार्रवाई रहेगी। और आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कई प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव पर सदन ने सहमति जताई है। तो ये बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी सदन में मांग उठाई गई है। और हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 3 दिन तक चलने वाला है, और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कई प्रस्ताव रखे हैं। सदन में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रस्ताव रखे गए। 18 नवंबर को कार्यवाही जो है अब 2 बजे तक रहेगी। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी मांग उठाई गई है। और आज सीएम सैनी के प्रस्ताव पर सदन ने सहमति जताई है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज सत्र की शुरुआत हुई। सीटेट पास को नौकरी नहीं दी जा रही, ये भी कहा गया। 2 साल तक 9,000 महीना मानदेय सरकार देगी। तो कई प्रस्ताव जो हैं इस दौरान आज सत्र में रखे गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग की है। अब 18 नवंबर को कार्यवाही 2 बजे की रखने की मांग की गई है। तो फिलहाल कई मुद्दे सदन में उठाए गए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कई प्रस्ताव रखे हैं सदन में, जिसमें सदन ने भी सहमति जताई है। कई प्रस्ताव हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से रखे गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग की है। सीटेट पास को नौकरी नहीं मिली तो मानदेय नहीं दूंगा, ये कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई। तो फिलहाल 3 दिन तक हरियाणा विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। और आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कई प्रस्ताव रखे और सदन ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताई है। सो सीएम सैनी के प्रस्ताव पर सदन ने आज सहमति जताई। हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल ने घोषणा की, सीटेट पास को नौकरी नहीं मिली तो मानदेय 2 साल तक 9,000 महीना मानदेय सरकार देगी, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। फिलहाल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कई प्रस्ताव आज रखे। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आज सदन में क्या क्या रहा, कौन कौन से प्रस्ताव हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रखे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या मांग की गई, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए परमीत, आज हरियाणा विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और उसके बाद अब चर्चा हो रही है और कई अहम घोषणाएं जो है राज्यपाल की तरफ से की गई। अभिभाषण में एक बात खास जो थी कि जो सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको अगर नौकरी नहीं मिलती तो 2 साल तक उनको 9,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। एक ये बड़ी घोषणा जो है इसमें की गई। उसके अलावा जो आप जिक्र कर रहे हैं प्रस्ताव के लिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा चूंकि मौसम खराब है और अब 2 दिन विधानसभा का सत्र चलेगा, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी होगी और सोमवार को फिर विधानसभा का सत्र होगा, तो क्यों ना विधानसभा के सत्र को दोपहर 2 बजे शुरू किया जाए, क्योंकि सभी विधायकों को दूर दराज से आना होता है। तो इस प्रस्ताव पर जब रजामंदी यानी कि सभी विधायकों की मंजूरी मांगी गई तो उस पर लंच के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो इस प्रस्ताव से सहमत है, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन बात है कि मौसम खराब है और विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन चूंकि काफी अहम है, इसलिए देरी से विधायक पहुंचते हैं, तो तमाम विधायकों ने उस पर सहमति जताई गई। तो ये हुआ कि अब 18 तारीख को जो विधानसभा का सत्र है वो दोपहर 2 बजे होगा। फिलहाल अब अभिभाषण पर चर्चा हो रही है।
तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए, सरकार को घेरने की कोशिश की गई। जब अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तो थोड़ी बहुत नोक झोंक भी जो है वो देखने को मिली। कई अहम मुद्दे उठाए गए और आज सदन की बात की जाए तो सबसे अहम मुद्दा डीएपी का मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से। हालांकि सरकार इस पर जवाब अभी देगी। अभी फिलहाल तमाम विधायकों को वक्त मिला है कि वो अपनी बात रख रहे हैं और सबसे अहम बात जो है वो यही हुई। उसके अलावा कई अहम मुद्दे जो है विपक्ष के विधायक यहाँ पर उठाते नजर आए। तो अभी फिलहाल चर्चा चल रही है, शाम 5 बजे का वक्त हो गया है और फिलहाल अभी पक्ष विपक्ष के, चूंकि हर राजनीतिक दल को एक तय समय दिया गया है कि वो इतने समय तक चर्चा कर सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं। तो कांग्रेस के हों विधायक या बीजेपी के हों और इनेलो के हों या निर्दलीय हों, तमाम विधायक जो हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि अशोक अरोड़ा का, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 10 साल की जो उपलब्धियां जो पिछली सरकार बता रही है वही रहा, नया कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिला। तो ये विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश सरकार को की गई। महिपाल ढांडा ने भी बीच में इंटरवीन किया और सबसे बड़ी बात चुनाव को लेकर भी, चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया, तो सदन में भी ईवीएम का मुद्दा गरमाया, जिस पर महिपाल ढांडा ने जवाब दिया और महिपाल ढांडा ने कहा कि अभी भी कांग्रेस के नेता जो है वो हार को पचा नहीं पाए हैं और ईवीएम पर अभी भी दोष दे रहे हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात की जाए तो आज सदन में फिलहाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और तमाम विधायक अपना अपना पक्ष इस अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रख रहे हैं। जी।